लोगों में जो उत्साह है, एक तो 21 तारीख को बहुत तेज लग्न है शुभ विवाह का। उसके बावजूद भी हमको लगता है कि पूरे प्रदेश की गाड़ियां जो पहले शादी ब्याह में जो बुक हो गई वो तो नहीं, लेकिन शेष गाड़ियां का जमावड़ा उस दिन प्रभात तारा मैदान में ही होगा। जो पार्श्ववर्ती हम लोगों के राज्य हैं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, वहां से भी गाड़ियां यहां तक आ रही हैं, क्योंकि राज्य की सभी बड़ी छोटी गाड़ियां लोगों ने कर लिया है मैदान में आने के लिए। कि जो पार्टी के भी जो लोग आ रहे हैं वो अपने संसाधन से आ रहे हैं, उत्साहित होकर आ रहे हैं, स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं। भाजपा जैसा ढोया नहीं जाएगा। जो आसपास के इलाके के जो ग्रामीण क्षेत्र है, नगरीय इलाका का खासकर, और खिजरी का, आप देखेंगे कि सुबह से ही लोग पैदल कतारबद्ध होकर आएंगे। एचईसी के मजदूर जिनको लगभग 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिला, वो भी पेट में गमछा बांध कर आएंगे। पूरा एचईसी परिसर, मजदूर का परिवार, वहां के दुकानदार के परिवार, वहां सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, ऑटो टेम्पो चलाने वाला, सबका वहां जुटान होगा। अब तो ऐसा लगने लगा, आज जब चुनाव हो रहा, जो क्षण के खबरें आ रही कि 102 सीट में भाजपा 20 से 25 सीटों में ही आगे है। भारी नुकसान उनको राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, पश्चिमी यूपी में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। डर गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अब कहने लगे, जैसे हमने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, यह चुनाव अन्याय के खिलाफ है। उनका गया में भाषण आ गया कि संविधान को बाबा साहेब भी आ गए तो बदल नहीं सकते। अरे बाप रे बाप, संविधान के पुजारी। देखिए, उसमें भी बात नहीं बोला। अब नया जुमला आया है, संविधान को बनाने में 80 से 90% सनातनी लोग थे। इसमें कहां सनातन का बात आया? संविधान थोड़ा पढ़ लीजिए मोदी जी। प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। इसमें सनातन को घुसाने का क्या जरूरत था? यह देश की दशा और दिशा तय करने की तारीख है, जो झारखंड में उलगुलान फिर से एक बार 21 तारीख को शुरू होने जा रहा है। और कांग्रेस भी इस बाबत
पूरी तैयारी के साथ इस उलगुलान में शिरकत करने जा रही है और इसके लिए कांग्रेस की ओर से तमाम जिला अध्यक्षों को, तमाम प्रखंड अध्यक्षों को निर्देश भी दे दिया गया है कि आप अपने जिला से, अपने प्रखंड से भारी संख्या में 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में इस उलगुलान रैली में सम्मिलित होकर के देश की दशा और दिशा तय करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, युवाओं के धड़कन और युवाओं के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सैयद नासिर हुसैन साहब और हमारे प्रभारी झारखंड के गुलाम अहमद मीर साहब ने अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी है और 21 तारीख को इस रैली में ये चारों लोग शिरकत करेंगे। साथियों, आज 4 बजे मैदान में यदुवंशी दही चूड़ा से शुरुआत किया जाएगा और निश्चित तौर पर कल दही चूड़ा का वहाँ पर आयोजन होगा और हम तो माननीय मुख्यमंत्री को भी उसमें आग्रह करेंगे कि आके उसका आनंद उठावे और राज्य में जो है एकता, अखंडता और मिठास का संदेश देने का काम करें। मित्रों, देश का आम चुनाव में एजेंडा से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज देश का प्रमुख एजेंडा है बेरोजगारी, महंगाई और हिस्सेदारी। ये 3 चीज़ को लेकर हम लोग जो है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो 2014 से आई है, खास करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज तक इन्होंने जितना भी अपनी बात बोला सब झूठा निकला। इन्होंने केवल एक दिलासा और आश्वासन देने का काम किया, लॉलीपॉप थमाया, लेकिन सच्चाई उसे कहीं परे रहा। इन्होंने केवल दौलत बनाने का काम किया। देश जो है कि 2014 से 2024 के बीच में 205 लाख करोड़ के कर्ज में आ गया। इन्होंने कोरोना के टाइम में जब सारे लोग अपने जान बचा रहे थे, ये अपने कुछ साथियों को, उद्योगपतियों को अरबपति बनाने का काम कर रहे थे। 16 लाख करोड़ को गिने चुने उद्योगपतियों को इन्होंने माफ किया। ये पैसा हमारा था, जनता का था, देश का पैसा था। आज देश गरीब क्यों हो गया? विश्व के पटल पर भारत जो है कि भूखमरी में सबसे जो है कि अगले पायदान पर हो गया है। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारी देश की जो नीति है, जो हमारे देश में जो भी केंद्र की सरकार है, उसका अनुभवहीन नीति के कारण देश के लोग जो है कि गरीब होते गए और अमीर लोग अमीर होते चल गए। ये सारे मुद्दा है, स्थानीय भी कई मुद्दा है जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसको लेकर हम लोग जैसे महंगाई, आपने गैस के दाम क्या बोला था कि हम लोग आएंगे तो उस समय 450 रुपया जब रेट हुआ करता था, 460-65 रुपया, तो आप बोले कि एक लिबरल रेट रखेंगे। लेकिन आज किस स्थिति में है? आपने उज्ज्वला लाया गांव के लोगों को देने के लिए, आज उज्ज्वला गैस मिल नहीं रहा है घर घर में। पेट्रोल डीजल सैकड़ों आसमान छू दिया। आप बोले थे कि जब हम आएंगे तो एक जो है कि सीमित रेट तय करेंगे, लेकिन जनता को 10 साल में क्या लाभ मिला? जनता को पूछने का समय आया है। इसलिए ये बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इतिहास भारत में पहली बार सबसे प्रचंड स्थिति में है। आज देश के युवा नौजवान भटक रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, तकनीक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।